हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। साल 2020 के शुरुआत में पूरी दुनिया में एक महामारी आई जिसे हम कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। लेकिन इत्तेफाक से हमारे देश में एक और महामारी आई जिसे हम नफरत फैलाने के नाम से जानते हैं। दरअसल उस समय आनन फानन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह ऐलान करना पड़ा, ये फैसला लेना पड़ा कि हम जो है तुरंत पूरे देश में जो है लॉकडाउन लगाएंगे ताकि कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जा सके। और उस समय जब अचानक से कोरोना वायरस के डर से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो जहाँ थे वहीं फंस गए। एक जगह से दूसरी जगह सफ़र नहीं कर पाए, ट्रैवल नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रैवल करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसी समय मार्च के महीने में दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात की तरफ से एक इवेंट चल रहा था, एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 9,000 लोग देश विदेश से आए हुए थे, शामिल हुए थे। लेकिन उस टाइम ही जो है अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया, तो उन्हें वहाँ रुकना पड़ा, वो वहाँ फंस गए, कहीं जा नहीं पाए। और ऐसे दौर में जो है वहाँ के लोगों ने कुछ विदेशी मेहमानों को, कुछ विदेशी तबलीगी जमात के लोगों को शरण दिया, रहने का मौका दिया, ताकि जो है जब ये कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर ये लोग अपने अपने देश आराम से लौट सकें। लेकिन उसी टाइम जिन लोगों ने उन्हें रहने का, शरण देने का मौका दिया या फिर रहने दिया, तो उस समय जो है दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से 16 अलग-अलग मामलों के तहत 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। ये कहकर कि ये लोग जो है कोरोना वायरस को फैलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और साथ ही साथ लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय जो कुछ भी तबलीगी जमात के साथ हुआ था, मुसलमानों के साथ हुआ था, जिस तरह तबलीगी जमात को बदनाम करने में, जिस तरह तबलीग जमात को जो है मिसरिप्रेजेंट करने में, जिस तरह तबलीगी जमात को जो है पूरी दुनिया में नीचा दिखाने में, गलत प्लेटफॉर्म दिखाने में, गैर जिम्मेवार संगठन साबित करने में जो है लगे थे, उसका जो है फैसला अब आया है। दरअसल बात हम ये कर रहे हैं कि गुरुवार यानी 17 जुलाई 2025 में जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, तबलीगी जमात को लेकर और कानून को लेकर, साथ ही साथ नफरत को लेकर। तो जिस तरह उस समय जो है इन 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, ये कहकर कि कोरोना वायरस को फैलाने में जिम्मेदारी इन लोगों की है और तबलीगी जमात की है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह फैसला सुनाया कि जिस बुनियाद पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, इनके ऊपर अलग अलग जो है कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, ये सारे बेबुनियाद है, क्योंकि तुम्हारे पास, आपके पास किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, और उन सबको जो है रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, जिन लोगों पर आज से 5 साल पहले यानी 2020 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो जब इसका फैसला आया तो आप देख सकते हैं, आप जो है परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि जिस तरह 2020 में कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो है मुसलमानों को, तबलीगी जमात के बारे में जिस तरह के अफवाहें फैलाए जा रहे थे, जिस तरह फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे थे, जिस तरह उन्हें टारगेट किया जा रहा था, ख़ास तौर पर जिस तरह तबलीगी जमात पर हमला किया गया था सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तमाम वो बड़े लोगों की तरफ से जिन्हें जो है इस देश में एक कम्युनिटी को रहना पसंद नहीं है। लेकिन जब इसका नतीजा आया, इसका फैसला आया, तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बेहतर तरीके से शुरू से आखिर तक चर्चा ना करके जो है सिर्फ ये बताया गया कि फैसला आया, जिन्हें जो है हमने कसूरवार समझे थे वो कसूरवार नहीं है, बेगुनाह है, अपराधी नहीं है, किसी भी तरह के अपराध नहीं किया है, किसी भी तरह के अपराध में वो शामिल नहीं हुए हैं। वो भी चाहते थे कि देश में कोरोना वायरस ना फैले, वो भी चाहते थे कि कोरोना वायरस से किसी को तकलीफ ना हो, कोरोना वायरस से किसी की जान ना जाए। लेकिन गलतफहमी में, आनन फानन में, जल्दीबाजी में, बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए हमने ये फैसला लिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, इन्हें सजा दी जाए और इन्हें सबक सिखाया जाए कि इस देश में जो है कानून का मान्य करना, कानून का पालन करना कितना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि 5 साल बाद जब ये फैसला आया, उन्हें रिहाई मिली, उन्हें बरी कर दिया गया, तो इन 5 सालों में उनके साथ किन किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, उनके साथ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले, किन किन हालातों का वो सामना करे,
आज हम जो है इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन नफरत जिस तरह उस टाइम फैलाया गया था तबलीगी जमात को लेकर कि तबलीगी जमात वो ड्राइवर है जिसकी कोरोना वायरस से रफ्तार बढ़ रही है, तबलीगी जमात जो है मरकज से कोरोना वायरस को फैलाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तबलीगी जमात जो है देश के अलग अलग हिस्से में कोरोना वायरस के कई जमात बना के रखे हैं। तो इस तरह के हेडलाइन के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है लोगों को गुमराह करने की, लोगों को जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ अपने अंदर नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन जब ये फैसला आया कि जो है तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग जो है उनका इंटेंशन, उनका मकसद किसी भी तरह ऐसा नहीं था कि देश में कोरोना वायरस फैले, देश में कोरोना वायरस फैलने की वजह से लोगों को तकलीफ हो, लोगों की जान जाए, किसी भी तरह का इंटेंशन नहीं था। लेकिन जिस तरह अचानक से जल्दीबाजी में ये सब कुछ हुआ तो हम सबको हैरान करके रख दिया कि कोई शहर में फंस गए, कोई गांव में फंस गए, कोई देश में फंस गए, कोई विदेश में फंस गए, कोई यहाँ से वहां नहीं जा सकता था, कोई यहाँ से वहां से यहाँ नहीं आ सकता था। इस तरह के जब सारी चीजें देश में होने लगे तो वहां पे लोगों को रुकना पड़ा, वहां पे लोगों को ठहरना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों का इल्जाम किसी दूसरे के सर डालना अगर कोई सीखे तो इन लोगों से सीखे। और इन लोगों ने यही साबित कर दिखाया कि जब उन्हें जवाब देना था कि हमारे पास मेडिकल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास जो है तमाम सुविधाएं कैसी है, ऑक्सीजन है नहीं है, मेडिसिन है नहीं है, एम्बुलेंस है नहीं है, बेड है नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ है नहीं है, ये तमाम सवालों का जवाब देना था। लेकिन ऐसे हालातों में, ऐसे सिचुएशनों में ये सारे सवालों से बचने के लिए उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक ऐसे संगठन का टारगेट किया जो कि पूरे देश और दुनिया में जो है एक सबसे बड़ी न्यूज़ और खबर बन गई कि क्या वाकई तबलीगी तबलीगी जमात जो है गैर जिम्मेदारी तरीके से देश में कोरोना वायरस फैल रहे हैं। तो ऐसे ही जो है जब किसी के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है तो चारों तरफ चर्चाएं होती है, लेकिन जब उसका फैसला आ जाता है तो सब खामोश हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि देश में कहीं भी किसी भी जाति धर्म के लोगों को इस तरह के कानूनी जाल में, इस तरह के गैर एफआईआर में, इस तरह गलत एफआईआर में, गलत कानून में ना फंसाकर जो है उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए।